नीलावंती ग्रंथ पढ़ने से लोग पागल क्यों हो जाते हैं, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो का सब्जेक्ट है नीलावंती ग्रंथ पढ़ने से लोग पागल क्यों हो जाते हैं और नीलावंती की चमत्कारिक भाषा। तो नीलावंती ग्रंथ पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो चुकी थी, उसके साथ ही जो भी पढ़ता है वो पागल हो जाता है। उसी तरह से आप अगर ये पढ़ोगे तो आपका ऐसा होगा, वैसा होगा, ये अहित होगा, वो अहित होगा। तो ऐसी बहुत सारी अफवाहें हमें पता है और ये ग्रंथ एकदम से गूढ़ बन गया है। भारत सरकार ने भी इस पर क्या कर दी, पाबंदी लगा दी है और जो भी ये पढ़ता है वो नष्ट हो जाता है, उसका कोई परिवार नहीं बचता। ऐसी बहुत सारी अफवाहें हमें मालूम है। तो क्या आप जानना चाहते हो कि इसके पीछे का सत्य क्या है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज़रूर पहुँचाइए। तो नीलावंती है क्या? तो नीलावंती एक ऐसा तंत्र ग्रंथ है जिसके बारे में सबने बदनामी ही बदनामी लिखी है, जिसने बहुत सारे लोगों ने इसको शापित बताया है। बहुत सारे लोगों ने इसको मृत्यु की जड़ बताया है। मैंने तो ऐसे भी वीडियो देखे कि उन्होंने ऐसे बताया है कि स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु इसी से हुई थी, ये ग्रंथ पढ़ने के बाद हुई थी, या फिर चिता के सामने इसको बैठकर ही पढ़ना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों की एक के बाद एक हम आंसर ढूंढेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप पूछेंगे, क्या आपने नीलावंती ग्रंथ के बारे में जो आप हमें बता रहे हैं वो किस आधार पर बता रहे हैं? तो मैं ये आपको एकदम से बोल रहा हूँ कि नीलावंती ग्रंथ हमने खुद देखा है, पढ़ा है, इसका अनुभव किया है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो कृपया करके वो देख लीजिए। जितना भी आपने उसको प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और इस पर काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई है, बहुत सारे लोगों के मेल आए हैं और बहुत सारे लोगों को ने ये वीडियो पसंद भी किया है। तो उसके लिए इसका पार्ट 2 मैंने लाना उचित समझा, ये अभी अच्छा समय है। तो नीलावंती ग्रंथ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो ये ग्रंथ हमने देखा है, इसके अनुभव भी किया है और इसके साथ में ही इसके मंत्रों के बारे में मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। ये खुद मेरे 8 साल में जितने भी लोगों से मैंने इसके बारे में पूछा, उसमें से बहुत सारे लोगों ने इसका खुद साक्षात्कार किया है। उसकी वजह से मैं सारी ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो नीलावंती ग्रंथ की भाषा, ये एक बहुत ही गुह्य भाषा है, ये बहुत ही चमत्कारिक भाषा है। ये ऐसी चमत्कारिक भाषा क्यों है, ये लोगों के समझ में क्यों नहीं आती, और ये जो भाषा है वो कौन सी है, इन सारे सवालों का मैं आगे चलकर आपको जवाब देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो क्या नीलावंती ग्रंथ कुछ शापित है? तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि यह शापित नहीं है। ये एक ऐसा तंत्र ग्रंथ है जो बहुत ही उच्च दर्जे का है, उच्च विचारों का है, उच्च आध्यात्मिक साधकों का है। तो इसको सामान्य साधकों या सामान्य आदमी के लिए नहीं बनाया गया। इसके मंत्र बहुत ही असरदार है, इनको क्रिया मंत्र कहा जाता है। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो फिर ऐसा क्यों होता है, लोग क्यों मरते हैं, क्यों इनको तरह तरह की बीमारियां होती है? तो इसके पीछे एक वजह है कि इसकी भाषा। तो क्या है कि इसकी जो भी भाषा है उस भाषा को बहुत ही सिद्ध पुरुषों द्वारा लिखा गया है और उन्होंने इसको नहीं प्राकृत में लिखा है, नहीं संस्कृत में लिखा है, नहीं किसी अदर कौन सी भी दूसरी जो भाषा है उसमें किसी में भी नहीं लिखा है। इस ग्रंथ को जो लिखा गया है वो महाभारत के जो समय की भाषा थी, उस समय की भाषाओं से अगर इसकी कंपैरिजन की जाए तो ये उससे भी प्राचीन भाषा में इसको लिखा गया है। और इसकी कोई एकमात्र ऐसी भाषा नहीं है, इसको हम 2-3 भाषाओं से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ये पाली भाषा। तो ये पाली भाषा से कुछ चीज़ें इसकी ली गई है। दूसरा कुछ संस्कृत के जो पाणिनि संस्कृत है, इसके पहले जो संस्कृत था उसके कुछ अवशेष भी इसमें मिलते हैं। और इसकी खुद की एक अलग भाषा है जो अति उच्च योगी अपने एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी 3 तरह की भाषाओं का इसमें उपयोग किया है। तो उसके लिए इसकी भाषा का बड़ा गुह्य है, ये बहुत गुप्त भाषा है, गोपनीय भाषा है,
पर इसमें एक सुसंबद्धता भी नहीं है। जैसे कि इसका मंत्र कहाँ पे शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है ये आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि इस मंत्र को और इसको जिस तरह से लिखा गया है वहाँ पे कहीं क्रम ही नहीं लिखा है। उसकी वजह से आप इसके बारे में और अच्छी तरह से जानने के लिए आपको खुद वो सारी भाषाएं आनी चाहिए, और वो काफ़ी प्रगत भाषा होने की वजह से अपने एक आश्रम से दूसरे आश्रम या फिर एक योगी से दूसरे योगी तक ही ये भाषा सीमित रहती है। तो ये हुआ पहला प्रकार इसके भाषा के बारे में। अब मैं ज़रा इसके जो भी इसको शापित बोलते हैं मैं उस तरफ आना चाहूँगा। क्या सच में ये शापित है? क्या सच में आपकी मृत्यु हो जाती है? तो नहीं, मैंने खुद ऐसे बहुत सारे दर्जनों लोग देखे हैं कि जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि वो इतने सिद्ध हो गए कि वो विभिन्न पशु पक्षियों से बातें कर सकते हैं, वो विभिन्न ताकतों पर नियंत्रण हासिल कर चुके हैं, वो बहुत सारी सिद्धियों के आज मालिक है, और उसकी किसी भी प्रकार की जीवित या फिर कोई भी प्रकार की वित्त हानि नहीं हुई है, और वो आज बहुत ही उच्च पदस्थ है। तो इस तरह से जो भी ये नीलावंती ग्रंथ है वो बहुत ही चमत्कारी है। अगर आप इससे ठीक से स्टडी करोगे तो आप भी इसको उस उच्चावस्था में वो ले जाएगा जहाँ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर क्यों होती है मृत्यु लोगों की? क्यों लोग इससे सुनने के बाद देखने के बाद पागल हो जाते हैं? तो उसके दो चार कारण हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसको जब भी आप पढ़ते हो कि इसके मंत्रों की दो चीज़ें हैं, एक तो है इसका मंत्र भाग, दूसरा है एप्लीकेशन भाग। तो आप जो जिस भी सोर्स से ये मंत्र प्राप्त करोगे तो इसकी क्रियाएं आपके पास नहीं होगी, तो ये सबसे बड़ा कारण होगा कि इस मंत्रों का जो उपयोग है वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ क्रिया किए बिना ये मंत्र निष्फल है। तो मैं एक आपको अनुभव साझा करता हूँ कि नीलावंती ग्रंथ पढ़ने के बाद लोग क्यों पागल हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु क्यों हो जाती है, ये आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तो मेरे परिचित एक साधु थे, उन्होंने नीलावंती ग्रंथ विद्या पर पूरी की पूरी महारत हासिल कर दी थी। जैसे कि मैंने उनके बहुत सारे चमत्कार खुद भी देखे हैं। जैसे कि वो चींटी से तो बातें कर सकते थे, उसके साथ ही कोई चूहा या फिर छोटा पशु अगर उसको मरा हुआ है और आधा घंटा ही हुआ है तो वापस से उसको जीवित भी करने की उनके पास शक्तियाँ थी। तो एक दिन हम उनके पास गए थे, मैं और मेरे साथ मेरे दो चार दोस्त थे, वो सब गए थे, और नीलावंती के बारे में हमने उनसे पूछा था। थोड़ा आपका अनुभव और आपका ज्ञान हमारे साथ शेयर कीजिए, ऐसा बोला था। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप आधे घंटे के बाद आइए। तो हम आधे घंटे के बाद आ गए, तब तक थोड़ा साइड में रुके थे। उसके बाद उन्होंने उनके सामने एक चूहा रखा था, उसके 3 टुकड़े कर दिए। तो वो 3 टुकड़े करने के बाद उन्होंने एक एक टुकड़े को ऐसे एक लकड़ी से बांधा हुआ था। तो फिर वो हाथ में लेकर वो मरा है या नहीं है ये देखने के लिए बोला। तो हमने वो देख लिया, तो वो एक ही चूहे के 3 टुकड़े हो चुके थे और एक वो लकड़ी से बंधा हुआ था। तो फिर उसमें कोई भी जीवित लक्षण नहीं दिख रहे थे। इसके साथ में ही उसका मांस पूरा का पूरा बाहर आ गया था, और वो क्या था, ऐसा था कि वो देख भी नहीं सकते, इस तरह से वो टूटा हुआ था। फिर उन्होंने वो लकड़ी हटा दी, उसको क्या किया, एक पानी से अभिमंत्रित कर दिया और उस चूहे पर डाल दिया। तो उसके बाद जो भी हुआ हमने सोचा नहीं था। धीरे 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 वो तीनों जो टुकड़े थे वो आपस में जुड़ने लगे और एक पूरा का पूरा चूहा बनकर तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने उस ग्रंथ पर हाथ रख कर, वो ग्रंथ था वो पूरा का पूरा लाल कपड़े से ढका हुआ था, उस पर हाथ रख कर कुछ एक दो मंत्र ऐसे मन में ही उस पर ध्यान किया, और देखते देखते चूहे में जान आ गई और वो भाग गया। तो हम अचंभित रह गए थे, बहुत ही अचंभित, क्योंकि ऐसी चीज़ हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। तो उसके बाद हमें ये आश्चर्य हुआ कि ये सब चीज़ें कैसे की। तो उन्होंने बोला कि आप जिस नीलावंती ग्रंथ की बात कर रहे हैं इसमें ये सारी चीज़ें दी गई हुई है। अगर आप इस विद्या पर एक बार महारत हासिल कर लेते हैं तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो इससे आपको प्राप्त नहीं होती। यहाँ तक कि ऐसे बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो आप संसार में है पर किसी को भी इसके बारे में मालूम नहीं है। तो उसकी वजह से
ये नीलावंती ग्रंथ की रचना ही इस प्रकार है कि इसकी जो भी भाषा है वो समझ में आती नहीं है, लेकिन जिनको समझ में आती है वो धन्य है। तो इसकी मूल जो भाषा है उन्होंने संध्या भाषा बोली है। संध्या भाषा में ये ग्रंथ लिखा हुआ है। संध्या भाषा ये एक ऐसी भाषा है जो सिंबॉलिक भाषा है, जिसके अनेक सिंबल है, उन सिंबल्स के मीनिंग है और उस मीनिंग से इसके मंत्र हमें पता चल सकते हैं। तो ये संध्या भाषा की ही निर्मित है जो नीलावंती ग्रंथ में अंकित की गई है। तो ये तो हुई उसकी भाषा के बारे में। उसके बाद हमने उनको बोला कि हमें इसकी साधना करनी है, हम कुछ रहस्यों से अवगत है, कुछ रहस्यों से अवगत नहीं है, क्या ये ग्रंथ आप हमें दे सकते हैं? तो वो हंसकर बोले, ग्रंथ तो आप ले जाओगे लेकिन क्रिया कहाँ से सीखोगे? तो आपको क्या करना होगा, 6 महीने हमारे साथ रहना होगा, इस क्रिया का कुछ अर्थ आपको मालूम करना होगा और साथ में ही ये क्रियाएं खुद करनी होगी, तभी जाकर आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। तो उस भाषा का तो वो ग्रंथ जब देखा तो वो उसमें जो भी भाषा थी वो इतनी विचित्र थी, तो उसका तो कोई भी अता पता लग नहीं रहा था, पूरी की पूरी सिंबॉलिक थी। लेकिन उनके पास और एक कुछ पुस्तक थी, उसमें उस भाषा के सिंबल का संस्कृत में अर्थ दिया गया था। जैसे मानो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये जैसे लिखा जाता है उस तरह से वहाँ पे नीलावंती ग्रंथ में जितने भी चिन्ह है उस सभी चिन्हों के कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ से पता चल रहा था कि ये मंत्र कहाँ पे शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और नीलावंती ग्रंथ की और एक संस्कृत रचना भी उन्होंने दिखाई जो पूरी की पूरी उनके पास उपलब्ध थी। और उस संस्कृत नीलावंती ग्रंथ की कुछ प्रतियाँ बहुत सारे लोगों के पास चली गई थी, लेकिन जिन्होंने वो ग्रंथ पढ़ा उसका कुछ ना कुछ अहित हो गया। ये कुछ हद तक तो ठीक है, पर ये ग्रंथ शापित थे उसकी वजह से नहीं गया था। तो मानो उस नीलावंती ग्रंथ में जो मंत्र है वो इतने सिद्ध है कि वो तुरंत ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे साथ जो आदमी था उसने क्या किया, वो मंत्र देखे, एक मंत्र का पूरा वो कुछ जो जानना चाहता था वो जान लिया। उस महात्मा से उसने 5 मंत्र ले लिए, उसकी क्रियाएं जान ली, लेकिन उसका जो भी आचरण करने की पद्धति है वो उन्होंने उनको नहीं पूछा और बस यही प्रॉब्लम हुआ। वो अपने गांव आ गए, उन्होंने गुप्त धन देखने का मंत्र उनसे पता कर लिया था, साथ में ही पिशाचों से बात करने का, यक्षों से बात करने का, गंधर्वों से बात करने का, ये सभी जीवों से बात करने का मंत्र उन्होंने ज्ञात कर लिया था। तीसरा था उन्होंने आग पर नियंत्रण करने का मंत्र उनसे याद कर लिया था। और लास्ट वाला है कि उन्होंने किसी के भी मृत्यु या फिर किसी के भी आसपास अगर यम शक्ति है, मीन्स यमराज आए हुए हैं, उसकी मृत्यु आने वाली है, तो कुछ ऐसा मंत्र कवच उसने ज्ञात कर लिया था उन महात्मा से जिसकी वजह से उसकी मृत्यु टल सके। तो ये सारी चीज़ें लेकर वो अपने गाँव गए और इन सभी चीज़ों का उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया। पर उन महात्मा ने 6 महीने के लिए रुकने के लिए बोला था और ये हमारे जो मित्र थे वो 1 या 1.5 महीने में ही वापस आ गए। तो वो छूट बोल कर वहाँ से गए थे। आगे उन महात्मा ने बताया कि ये आगे चलकर इनकी मृत्यु होने वाली है और उसकी वजह से ये जो आपका ये जो ग्रंथ है, ये नीलावंती विद्या है, वो बहुत ही उसके बुरे दिन आने वाले हैं, ये उन्होंने पहले ही बोला था। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने सब लोगों को डिफरेंट चीज़ें बताना शुरू कर दिया, जैसे कि भूत भविष्य वर्तमान बताते, किसी की मृत्यु आने वाली हो तो वो उनको रोक लेते या फिर मृत्यु आगे टाल देते, या फिर अगर किसी को ज़रूरत हो तो गड़ा धन भी निकाल कर दे देते। उसके साथ में ही पिशाचों से कुछ काम करवाते थे, यक्षों से काम करवाते थे और बहुत सारे लोगों से ऐसे विविध प्रकार के जो भी चीज़ें हैं उनसे बात करके वो बहुत सारी जानकारियाँ निकालते थे। तो इस प्रकार जब उन्होंने सब करना शुरू कर दिया तो धीरे 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 उनकी बहुत बड़ी ख्याति हो गई, वो बहुत ही प्रचलित हो गए। पर 1, 2 या 3 साल के बाद उनको कुछ चीज़ें ऐसे दिखने लगी कि जो वहाँ सामने थी नहीं पर उनको दिखती थी।
कोई उनका गला दबा रहा है ऐसे उनको लगता था। साथ में ही उनके शरीर पर बहुत सारी चिन्ह प्रकट होना शुरू हो गया जो काले अक्षर से लिखे थे, और साथ में ही उनको खुद की ही चिता जलते हुए दिखती थी। और एक दिन उन्होंने घर में बैठकर अपना खाना खाया और उसके बाद कहीं पे एक लकड़ियाँ इकट्ठा की, उसमें आग लगा दी और उस पर उन्होंने अपनी जान दे दी। उसके बाद वही हुआ जो महात्मा ने बोला था कि नीलावंती ग्रंथ क्या हुआ। आगे चलकर ये बहुत ही इसके बारे में अफवाहें उठने लगी और ये पूरा का पूरा शापित है ऐसा लोग बोलने लगे। तो मुझे बताइए कि इसके पीछे सच में क्या कारण है? क्या सच में इसके पीछे शाप है? जी नहीं। तो ये जो करने की विधियाँ जिनको ज्ञात है वो लोग बहुत ही कम हैं। तो फिर जिनके पास भी नीलावंती ग्रंथ है वो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं जानते, और वो कुछ मंत्र लेकर अगर काम करते हैं तो उसके बाद जो भी साधनाएं करनी है वो तो करनी चाहिए। उसके सिवाय कोई भी मंत्र तंत्र या फिर कोई भी चीज़ है वो काम नहीं करती। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान लिए बगैर अगर आप किसी चीज़ का प्रयोग करोगे तो आपको अंत में हानि ही होगी। तो नीलावंती एक पवित्र विद्या है, तो उसके लिए आप इस विद्या को शापित नहीं बोल सकते, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए आपको खुद सिद्ध होना पड़ेगा। जिनको भी इंटरेस्ट है वो नीलावंती ग्रंथ का ज़रूर स्टडी कीजिए, पर इसके बारे में डर नहीं मन में तैयार करना है। और आपका कोई भी अहित नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है, कोई भी पुस्तक नहीं है जो आपका अहित कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 3 भी ज़रूर लेकर आऊँगा। आपने अभी तक जो भी हमें प्यार दिया है उसके लिए धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।